प्लेन में नेक्स्ट हेडिंग हमारी है इमेज ऑफ अ पॉइंट, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन होंगे x1 y1 z1। इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू a given प्लेन, जो कि किसका काम करेगा, मिरर का काम करेगा। और उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो एक पॉइंट हमको गिवन होगा और एक प्लेन गिवन होगा। इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट की मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं शॉर्टकट, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन भी करते हैं और एक बोर्ड पैटर्न का मेथड भी करेंगे किस तरीके से अगर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर वहाँ पर शॉर्टकट काम नहीं आना है। तो दोनों ही काम हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं 2D का एक आपको छोटा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि 2D में हम लोग कैसे इसको करते थे, क्योंकि हम पैरेलल लेके चल रहे हैं। अगर हमारा वो भूल भी गया है 2D तो यहाँ पर वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बात 2D में कर रहा है। 2D में क्या होता था कि कोई एक लाइन हमको गिवन होगी और एक कोई पॉइंट P गिवन होगा जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, और ये एक लाइन हमको गिवन होती थी इस टाइप से जो कि मिरर का काम करती थी, और इसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसकी मिरर इमेज हमको यहाँ पर p डैश फाइंड आउट करनी होती थी और उसको हम x और y लेट कर लेते। ठीक है ना, इसका सब्जेक्टिव का मेथड भी होता है लेकिन मैं वो नहीं बता रहा। सब्जेक्टिव का मेथड वैसे बहुत इजी होता है। क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने p डैश से कोऑर्डिनेट लेट कर लिए तो ये एक मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जितने ऊपर जो है वो पॉइंट p होगा उतने ही नीचे p डैश मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो है m जो है वो मिड पॉइंट का काम करेगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है इसको सेटिस्फाई करने वाला है, तो उससे x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है स्लोप ऑफ PP डैश और स्लोप ऑफ AB, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल हो जाएगा। उससे भी x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर x और y में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम अल्फा बीटा भी लेट कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा करके फिर हम कर सकते हैं कि भाई मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, p और p डैश के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो इक्वेशन 1 है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा बीटा में एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ PP डैश दोनों का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल हो जाएगा। उससे भी अल्फा बीटा में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन बनता है, इसको क्या बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो एम है ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि जब अल्फा बीटा आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा, मिड पॉइंट भी आ जाएगा। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फिर एक इसका केस बनता है परपेंडिकुलर लेंथ का। परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर लेंथ PM जब पूछेगा हमसे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है तो PM भी आ जाएगी। और एक इमेज का केस तो है, ये जो इमेज बन रही है इसका केस तो है ये कि इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2D की बातें हैं जो हम पहले कर चुके हैं। इसका एक शॉर्टकट भी था, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि इसी शॉर्टकट से 3D का शॉर्टकट बना हुआ है। और ये शॉर्टकट जो मैंने कहानी बताई उसी को यूज़ करके ये शॉर्टकट बना है। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b
अब ये अल्फा बीटा को यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो ये हो गया x और x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी माइनस 2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ जाता है इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए शॉर्टकट। और इसी शॉर्टकट को अगर हम सीधे सीधे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहें, वैसे तो इमेज आ जाएगी तो फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगा के m भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहें तो फिर क्या हो जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का केस सेम यही रहता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, बस यहाँ पे -2 टाइम्स होता है, उस 2 टाइम्स को हमें हटा देना है। तो यहाँ से जो मिलेगा हमको x और y की वैल्यू, वो x और y फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये जो है इमेज x और y हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 केसेस हैं हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि अगर हम उसको याद करेंगे तो 2 हटाने के बाद भी याद रख सकते हैं कि भाई 2 रहेगा तो इमेज क्या आएंगे, और 2 हटा देंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये 2D का केस है, स्ट्रेट लाइन में हमने लास्ट ईयर किया हुआ है। और इसका जो सब्जेक्टिव मेथड है वो अभी मैंने बताया कि अल्फा बीटा लेट करके 2 इक्वेशन अल्फा बीटा में बनानी है और फिर सॉल्व होकर अल्फा बीटा आ जाएगा तो इमेज भी आ जाएगी। अब ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3D में हम क्या करने वाले हैं, 3D में हम क्या करेंगे, जैसे 2D में हम कर रहे हैं तो x और y की बात कर रहे हैं, 3D में सिर्फ z और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन c हो जाएगा और माइनस ऑफ 2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा और ये इमेज के लिए हो जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी वैल्यू, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए और ये इमेज के लिए। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं 3D में, क्योंकि 3D में क्या होगा, जब 3 डायमेंशन में बात होगी तो एक प्लेन की इक्वेशन हमको गिवन होगी, ये हमारा एक प्लेन हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और ये एक पॉइंट गिवन पॉइंट हो जाएगा ये, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 z1, और ये p डैश हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y और z, ये हमने लेट कर लिए इमेज के कोऑर्डिनेट। सेम वही रूल शॉर्टकट वाला यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी माइनस 2 टाइम्स, और ये शॉर्टकट इमेज के लिए। यहाँ पर जो m पॉइंट होगा, ये जो m पॉइंट है ये क्या है, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और pm जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ, और m जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, और p डैश जो है वो इमेज हो जाएगा, इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो माइनस का 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
तो इमेज के कोऑर्डिनेट ये हो गए। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो सिर्फ 2 को हटा देंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर इसको हमने एक्स वाई जेड लिया है, जैसे इमेज को अगर हमने एक्स वाई जेड लिया है तो यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो इमेज आ जाएगी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में भी यही हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। बस ये 2 हट जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इससे जो है डायरेक्ट एक ही लाइन में या 2 लाइन में आंसर हमारा आ जाएगा। और अगर हम एक ही याद रखते हैं इमेज वाला ही, तो फिर इमेज आ गई और ऊपर पी आ गया, पी डैश आ गया, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 फार्मूले हो जाएंगे शॉर्टकट के लिए, लेकिन इनको बोर्ड में हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसका पूरा प्रॉपर एक मेथड है, वो भी हम करेंगे। ये सिर्फ ये है कि अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया बोर्ड पैटर्न वाले को, तो फिर उसको हम इस शॉर्टकट से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ये काम उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट इसका यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और आप उसे सॉल्व करके फिर बताएं क्या आंसर आ रहा है। शॉर्टकट से पहले बताएं, फिर मैं उसको जो है प्रॉपर मेथड से सॉल्व करता हूँ। इमेज ऑफ द पॉइंट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 3 4 इन द प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। इमेज के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और प्लेन की इक्वेशन गिवन है। तो देखिए प्लेन की जो इक्वेशन गिवन है उसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी से, इससे हमें ए बी सी डी की वैल्यू पता चल जाएगी। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 3। और पॉइंट जो है वो p जो है वो 1 3 4 है, वो हो जाएगा x1 y1 z1, और जो p डैश मिला हुआ है वो है x y और z, और ये यहाँ पर प्लेन हो जाएगा हमारा। तो सॉल्व करें आप और बताएं इसका आंसर क्या है।
-3, 5 and 2 are correct answer. तो ये ABCD हमें पता चल गया है, x1 y1 z1 हमें पता है, फॉर्मूला हमारे पास है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x माइनस x1 अपॉन a की वैल्यू है 2, y माइनस y1 होल डिवाइडेड बाई b, z माइनस z1 होल डिवाइडेड बाई c माइनस 2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 1 into 4 प्लस d होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर 1। तो ये वैल्यू आ गई x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन माइनस 1, z माइनस 4 अपॉन 1। और इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही होगी इसकी वैल्यू, नहीं -1 नहीं, क्योंकि -2 और +1 कितनी आ रही, -2 ओके, -2 आ रही वैल्यू इसकी, क्योंकि तभी तो यहाँ पे 3 आएगा, -3 आएगा। तो ये वैल्यू -2 हो गई, ये अंदर का पूरा पार्ट कट हो रहा होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट और ये पूरा का पूरा पार्ट कट होगा। तो x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू -2, y माइनस 3 अपॉन -1 -2, z माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू -। तो x इक्वल टू -4 प्लस 1 -3 आ जाएगा, y इक्वल टू 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और z इक्वल टू -2 प्लस 4 तो 2 हो जाएगा। तो इमेज के जो कोऑर्डिनेट है वो -3, 5 और 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, 2 हटा देंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, और PM की जो लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट। अब हम करते हैं अपना मेथड। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को फिर से करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड हो गया। अब इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं, अपना सेकेंड मेथड करके लिख लेते हैं। एक कोई प्लेन हमको गिवन है, ये प्लेन हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया इसका। ये कोई पॉइंट P हमको गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 3, 4, और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर के बाद ये P डैश बन गया है जो इमेज के कोऑर्डिनेट है। ये यहाँ पर कोई एक पॉइंट हमने N ले लिया है जो कि प्लेन पे लाई कर रहा है। ये प्लेन है ना हमारा, इस प्लेन पे ये N जो है लाई कर रहा है। अब देखिए कैसे करें। एक प्लेन की इक्वेशन हमको गिवन है, उसकी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, और जो पॉइंट है पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट 1, 3 और 4 है, तो ये 90 डिग्री एंगल है। अब देखिए हमें जो है क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले पूरा मेथड सुन लेते हैं तो मैं भी सॉल्व कर दूंगा। देखिए जो इमेज वाला क्वेश्चन था ना लाइन के लिए,
3D में एक लाइन के लिए भी लाइन की इमेज निकालने वाला क्वेश्चन भी था, तो उसमें हम क्या करते थे, लाइन की इक्वेशन निकालते थे और इक्वल टू आर लेट कर लेते थे, और फिर तीनों पॉइंट मतलब जो एक पॉइंट होता था उस लाइन पे लाई करने वाला, उसको इक्वल टू आर करके हम सॉल्व कर लेते थे, और उस पॉइंट को फिर जो है अगर उसने बोला परपेंडिकुलर है या पैरेलल है तो वो कंडीशन लगा के आर की वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पर भी वही काम करना है, हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है, उससे हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट आ जाएगा, वो एन हो जाएगा, और उस एन को फिर हम प्लेन में सेटिस्फाई करा देंगे। जैसे ही वो प्लेन में सेटिस्फाई होगा आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी तो एन के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और एन के कोऑर्डिनेट आ गए, पी के कोऑर्डिनेट आ गए, एन जो है वो मिड पॉइंट है तो फिर पी डैश के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। तो देखिए इसको मैं कंपेयर करूंगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 से, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 1। तो ये डायरेक्शन रेशियो प्लेन के है, नॉर्मल टू द प्लेन के, प्लेन के नहीं बोलेंगे, नॉर्मल टू द प्लेन के है ना ये डायरेक्शन रेशियो, और लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, तो इसका मतलब लाइन के भी जो डायरेक्शन रेशियो है वो यही हो जाएंगे। कई बार हमको डाउट हो जाता है कि इसका जो नॉर्मल है ए बी सी डायरेक्शन रेशियो जो है उसको हम क्यों लेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें ऐसे ध्यान रखना है कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो 2, -1 और 1 है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे और जो प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो है वो सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पैरेलल लाइन होती है तो स्लोप इक्वल होगा 2D में, और 3D में वही काम डायरेक्शन रेशियो का हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू पहले निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी, इसका नाम क्या है, पी एन या पी पी डैश जो भी बोल रहे हैं, पी पी डैश इज 2 -1 1, 2 -1 और 1 हो गए, तो इक्वेशन ऑफ पी पी डैश निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ पी पी डैश क्या हो जाएगी, x - x1 अपॉन ए, ये जो पॉइंट है ये x1 y1 z1 का काम करेगा, क्योंकि ये जो है इस पॉइंट से पास करता है, जो लाइन है इससे पास करती है, तो लाइन की इक्वेशन ये है। तो ये तो काम करेंगे ए बी सी का, और जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 3 4, ये x1 y1 z1 का काम करेगा। तो x -1 अपॉन ए की वैल्यू 2, y -y1 3 अपॉन बी की वैल्यू -1, z -z1 4 होल अपॉन 1 इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, r, ये हमने लेट कर लिया। अब कोई पॉइंट जो है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। एनी पॉइंट n लाई ऑन द लाइन इज क्या हो जाएगा, x -1 अपॉन 2 को जब r के इक्वल आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 अपॉन 2 इक्वल टू r, y -3 अपॉन -1 इक्वल टू r, z -4 अपॉन 1 इक्वल टू r। तो x के कोऑर्डिनेट 2r + 1, y की वैल्यू -r + 3 और z के कोऑर्डिनेट r + 4। तो जो n पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2r + 1 -r + 3 एंड r + 4, ये n पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब ये जो n पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, n पॉइंट जो है वो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें जो एक्स वाई जेड है उसकी जगह पे एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म ऑफ आर पुट कर देते हैं।
उससे हमें आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आ गई, एन के कोऑर्डिनेट आ गए, एक पॉइंट पी पता चल गया, एन पता चल गया, तो पी डैश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट एन lying on a plane 2x minus y plus z plus 3 equal to 0, then put x equal to 2r plus 1, y equal to minus r plus 3, z equal to r plus 4। इसी प्लेन की इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2 into 2r plus 1 minus of minus r plus 3 plus r plus 4 plus 3 equal to 0। 4r plus 2 plus r minus 3 plus r plus 4 plus 3 equal to 0। तो ये 6r हो जाएगा और माइनस 3 और प्लस 3 कट हो जाएगा, ये हो गया 4 और 2 6। तो r की वैल्यू आ जाएगी -1। r की वैल्यू -1 आ गई, ये r की वैल्यू -1 कहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर। तो यहाँ से n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, n के कोऑर्डिनेट हो गए 2 into r plus 1 माइनस ऑफ माइनस आ रहा है तो +1 + 3 और -1 + 4। तो ये क्या आ जाएंगे -1, -4, -3। ये कोऑर्डिनेट ऑफ n आ गए। n जो है वो मिडिल पॉइंट ऑफ PP डैश है, तो बस अब आंसर हमारा आ जाएगा n इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। P के कोऑर्डिनेट है 1 3 4, N के कोऑर्डिनेट आ गए -1 4 3 और P डैश के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं x y z। ये हमने लेट कर लिया, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये x y और z। बल्कि इसको x y z ना लेट करके आप इसको अल्फा बीटा गामा या x2 y2 z2 ही लेट कर लो सीधे। P डैश के कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट कर लिए, x2 y2 और z2। x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। -1 इक्वल टू 1 प्लस x2 अपॉन 2, तो -2 इक्वल टू 1 प्लस x2, तो x2 की वैल्यू -3। तो पहले भी आंसर -3 आया था। दूसरा y इक्वल टू 4 इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 8 -3, y2 की वैल्यू 8 -3 यानी कि 5 आ गई। ये भी आया था पहले। और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z की वैल्यू क्या है 3, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू z1 प्लस z2, 4 प्लस z2 अपॉन 2, 3 2 6 -4 2, 6 -4 इक्वल टू z2, तो z2 की वैल्यू 2 आ गई। इमेज के कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे आ गए, इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए आंसर में -3 5 और 2। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले ही आ चुका है, n जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लेंथ पूछेगा तो भी आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस। हमें क्या गिवन होगा, एक प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। सीधी सीधी बात करते हैं, ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं। सीधी सीधी बात क्या है कि प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी और पॉइंट गिवन होगा। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है।
प्लेन के डायरेक्शन रेशियो को हम उठा लेंगे और लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इससे लाइन की इक्वेशन मिल गई। जैसी लाइन की इक्वेशन मिली ना, प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों? लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू r रिलेट करेंगे, n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और जो n के कोऑर्डिनेट हैं वो प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है वो प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू आ गई तो n के कोऑर्डिनेट आ गए, n के कोऑर्डिनेट आ गए तो फिर p के भी पता, n के भी पता, तो p डैश आ जाएगा। बताइए अभी भी किसी को डाउट है? नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, इसको आप सॉल्व करें। लिख लेते हैं फिर, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 3, 4 to the plane x minus y plus z इक्वल टू 5। तो अभी तो आप इसको शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर इसको जो है पूरे प्रोसेस से भी जरूर बाद में जरूर सॉल्व करें। अभी ज़रूरत नहीं करने की, लेकिन बाद में ज़रूर सॉल्व करें आप इसको। तो आप इसका शॉर्टकट से आंसर बताएं, बाकी इस टाइप की मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। Find the perpendicular length to the point 7, 14 and 5 to the plane, और प्लेन की इक्वेशन है 2x plus 4y minus z इक्वल टू 2। Find the foot of perpendicular of the point 3 minus 2, 1 in the plane 3x minus y plus 4z equal to 2. Also find image. फर्स्ट वाले का आंसर आ जाए तो आप बताएं मुझे जरूर। इसकी जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ जो है, परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू है 3√2। हेलो सर। हाँ जी बताइए। फर्स्ट वाले का 3,1,6। 316 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। 316 आंसर करेक्ट है। और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं इसमें इमेज का आंसर आपको बता रहा हूँ। इमेज जो है वो क्या होगा, फाइंड द इमेज 3 minus 2 और 1। इमेज के कोऑर्डिनेट है 0, -1, -3। तो आप चेक कर लेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा इमेज का एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि इमेज अगर हमें पूछता है या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अब आगे एक और कॉन्सेप्ट करते हैं। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। इसके बीच क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, उसके बारे में बात करें। हो गया यहाँ तक सभी का? नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। इसमें कोई फॉर्मूला या कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो लिख देते हैं और प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। दो प्लेन हमको गिवन होंगे, वो हो सकता है वेक्टर फॉर्म में हो सकता है कार्टेशियन फॉर्म में हो। तो वेक्टर फॉर्म में हो तो पहले उसको कार्टेशियन में आप कन्वर्ट कर लें, और फिर कार्टेशियन का एक प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे आप। कह रहा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन लिख पता नहीं, एक प्लेन गिवन होगा और एक दूसरा प्लेन गिवन होगा, उन दोनों का जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन बताना है। क्वेश्चन है फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन x minus y plus 2z equal to 5 and 3x plus y plus z equal to 6। ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन, या फिर इस टाइप से भी पूछते हैं, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन x minus y plus 2z equal to 5 3x plus y plus z equal to 6। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है, मैं बता देता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस है इसका कि इसमें z इक्वल टू हम क्या करेंगे, पहले हम z इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे, और जैसे ही z इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे x और y में दो इक्वेशन बनने वाले हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा निकाल देंगे। x जो है इन टर्म ऑफ लैम्डा आ जाएगा और y भी इन टर्म ऑफ लैम्डा आ जाएगा, और z इन टर्म ऑफ लैम्डा तो है ही है, तीनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस है जो हमको याद रखना है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करेंगे। दो हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, हम क्या करेंगे, पहले z इक्वल टू लैम्डा लेट करके x और y में दो इक्वेशन इन टर्म ऑफ लैम्डा बना देंगे,
और फिर एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे इन टर्म ऑफ लैम्डा। जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म में हमने एज्यूम किया हुआ था, तीनों से लैम्डा की वैल्यू इक्वेट कर देंगे तो एक्स वाई जेड में एक रिलेशन आ जाएगा। वही लाइन जो है इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी, वही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, ये पहले प्लेन हो गया, और दूसरा 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये सेकेंड प्लेन हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर z इक्वल टू लैम्डा पुट कर दिया बोथ प्लेन में, z इक्वल टू लैम्डा और जैसे पुट किया तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 लैम्डा, ये इक्वेशन 3 मिल गई। और यहाँ पर जब z इक्वल टू लैम्डा पुट किया तो 3x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 6, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस लैम्डा, ये इक्वेशन 4 मिल गई। इक्वेशन 3 और 4 दोनों को सॉल्व करना है हमको, और हमें x और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा बतानी है। सॉल्व 1 एंड 2 एंड फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू बतानी है लैम्डा के टर्म। x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 लैम्डा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस लैम्डा, ऐड कर दिया दोनों को, y और y कट हो गया तो 4x इक्वल टू 11 माइनस 3 लैम्डा, x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 4। y की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये x की वैल्यू होते हैं कि क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 लैम्डा में पुट कर दिया, तो y इक्वल टू x माइनस 5 प्लस 2 लैम्डा, x की वैल्यू है 11 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 4 माइनस 5 प्लस 2 लैम्डा, 4 एलसीएम ले लिया, 11 माइनस 3 लैम्डा माइनस 20 प्लस 8 लैम्डा। तो सॉल्व कर लीजिए और x की y की वैल्यू भी आ जाएगी 5 लैम्डा माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4, ये y की वैल्यू है। अब x की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा मिल गई, y की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ लैम्डा मिल गई, सबसे लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले वाले से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 11 इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस का, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x माइनस 11 अपॉन माइनस 3, 4x माइनस 11 अपॉन माइनस 3, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। दूसरे से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 9, 4y माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू लैम्डा, और z इक्वल टू लैम्डा तो हमने लेट ही किया हुआ है, तीनों से लैम्डा की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 4x माइनस 11 अपॉन माइनस 3, 4y प्लस 9 बिल्कुल सही है, 4y प्लस 9 आएगा अपॉन 5, 4y प्लस 9 अपॉन 5, 4x माइनस 11 अपॉन माइनस 3, 4y प्लस 9 अपॉन 5 और इक्वल टू z है तो z अपॉन क्या हो जाएगा 1, बल्कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि z माइनस 0 अपॉन 1। तो ये जो है हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी।
तो आप इसको पूरा देख लें एक बार और अगर डाउट है तो बताएं। प्रोसेस बहुत इजी सा है। हमें क्या करना है, उसको लैम्डा के इक्वल करना है जेड को। एक्स और वाई में दो इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म ऑफ लैम्डा, उन दोनों को सॉल्व करना है सर। हाँ जी बताओ। जेड को ही लैम्डा लेट कर सकते हैं या फिर एक्स और वाई को भी? किसी को भी कर दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। हमने क्या किया, हमने प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि z इक्वल टू लैम्डा पुट कर दिया। x और y में दो इक्वेशन मिल गई हमको, और इन x और y में दो इक्वेशन जो मिली उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा निकाल दिया। और z इक्वल टू लैम्डा तो था ही, पहले x और y और z लैम्डा के टर्म में निकाला, फिर तीनों से लैम्डा की वैल्यू इन टर्म ऑफ x y z निकालेंगे और फिर लैम्डा को इक्वेट कर देंगे। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है पहला वाला, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, उसमें z की जगह पे लैम्डा पुट कर दिया, तो ये वैल्यू मिल गई x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। ये z इक्वल टू लैम्डा यहाँ पुट कर दिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 लैम्डा आ गया। सिमिलरली सेकेंड में भी आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस लैम्डा। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा निकाल दिया। x की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा ये आ गई 11 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 4, और y की वैल्यू भी आ गई 5 लैम्डा माइनस 9 अपॉन 4। जब x y z तीनों लैम्डा के टर्म में आ गए, तीनों से लैम्डा की वैल्यू अलग अलग निकाल के इक्वेट कर देना। ये x की वैल्यू हमने सॉल्व किया था, यहाँ से हमने 4x माइनस 11 इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा, तो लैम्डा की ये वैल्यू आ गई 4x माइनस 11 अपॉन माइनस 3। दूसरे से लैम्डा की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आ गई, और तीसरे से इन टर्म ऑफ लैम्डा z आ गया। तीनों से लैम्डा की वैल्यू इक्वेट करा दिया, आंसर आ गया हमारा। लिख लेते हैं क्वेश्चन इसका होमवर्क में। फाइंड इन सिमेट्रिकल, हाँ जी बोलिए। सर अगर z को लैम्डा लेट किया तो फिर फाइनल इक्वेशन में z अकेला है। अगर उसी तरह x को लैम्डा लेट करेंगे तो इक्वेशन चेंज नहीं होगी? बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये भी हो सकती है, ठीक है ना। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये भी पॉसिबल है। फाइंड इन सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन 3x माइनस 3x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमको गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमको बताना है क्या होगा। आंसर इसका लिख लेते हैं, x प्लस 2 अपॉन माइनस 3, y माइनस 5 अपॉन 2, z अपॉन माइनस 5। ये वो आंसर है जिसमें z इक्वल टू लैम्डा करके सॉल्व किया गया।
फिर अगर आपको याद हो तो आपने ये भी पढ़ा हुआ था उसमें, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स भी पढ़े थे कि कब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बनता है और कब ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बनता है। वही प्रोसेस सेम यहाँ पर फिर से रिपीट होगा। तो अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ टू गिवन प्लेन। दो प्लेन हमको गिवन होंगे, और हमें उनके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बतानी है। तो 2D में आपको याद होगा, 2D में क्या करते थे, परपेंडिकुलर लेंथ को इक्वेट कर देते थे, ax1 प्लस by1 प्लस cz प्लस d। वैसे यहाँ पर भी है 2D में, मैं आपको बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। 2D में हमें दो लाइन पता होती थी, ax प्लस by, बल्कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या हो जाता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस ऑफ दिस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था। और इसी मॉड को जब हटा देते थे तो यहाँ पर प्लस माइनस करके आ जाता था, a2x प्लस b2y प्लस c2 होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर भी a1x प्लस b1y प्लस c1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2D में हमने इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर पढ़ा हुआ है। 3D में क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ z एक्सिस और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। 3D में z एक्सिस और इंट्रोड्यूस कर देंगे और प्लस माइनस के साथ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ प्लेन भी आ जाएगा। ये दो लाइन होती थी, एक लाइन L1 और एक L2। एक होता था एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक होता था ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों लाइन को बाइसेक्ट करने वाला ये एक्यूट एंगल होता था। भाई एक एंगल ये भी हो सकता है और एक एंगल तो ये भी हो सकता है ना। तो दो तरह के बाइसेक्टर हमने पढ़े थे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक होता था ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो वही प्लस माइनस करके दो आंसर हमारे आ जाता है। यही सेम पूरा प्रोसेस 3D में भी प्लेन के लिए हो जाएगा। प्लेन में क्या हो जाएगा, अब अगर 3D की बात करें आप, ये तो 2D में याद दिलाने के लिए था। 3D में हमें दो प्लेन की इक्वेशन गिवन होंगी। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स टू गिवन प्लेन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मॉडुलस के अंदर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z
प्लस d2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2, और इसी को प्लस माइनस में लिख लेंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स आ जाएगा। तो मॉड हटा के इसको प्लस माइनस में ले लेना है हमको, तो दो बाइसेक्टर मिल जाएंगे इक्वेशन में, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब उसमें से पहचानना भी एक प्रोसेस था कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, तो वो भी वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने का प्रोसेस क्या होगा। स्ट्रेट लाइन में हमने ये भी पढ़ा था कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर तो आ जाएंगे, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। ये जो हमारा था ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर मान लिया वेक्टर फॉर्म में होता तो क्या हो जाता, वेक्टर फॉर्म में r डॉट n1 माइनस d1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ n1 इक्वल टू r डॉट n2 माइनस d2 होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ n2। तो ये इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर हो जाता वेक्टर फॉर्म। तो दो तरह के केस हमारे पास मिलेंगे वेक्टर फॉर्म में। वैसे तो आप वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें और सिर्फ एक ही याद रखें, ज़्यादा बेटर है। और अगर आंसर वेक्टर फॉर्म में दिया तो फिर जो आंसर है उसको फिर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, आधा हो जाएगा ना काम, नहीं तो दो दो फॉर्मूले अलग अलग हमें याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे चेक करेंगे कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लेना, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। हाउ टू चेक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कैसे हम चेक करेंगे कि ये जो बाइसेक्टर है हमारा वो एक्यूट एंगल है, प्लस वाला जो आया है प्लस साइन लेने से वो एक्यूट एंगल है, कि जो माइनस साइन, प्लस माइनस दो से लेना पड़ेगा भाई, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों से आएगा। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा एक्यूट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो लिख लेते हैं कंडीशन, लेट द टू प्लेन बी, वही प्लेन की इक्वेशन जो है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये हमको ध्यान रखना है कि d1 और d2 जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर d1 d2 में कोई नेगेटिव है तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको पॉजिटिव करेंगे। फिर केस 1 में हम क्या चेक करेंगे भाई, कंपेयर करोगे तो a1 b1 c1 और d1 सब आ जाएंगे, a2 b2 c2 और d2 भी आ जाएगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर पॉजिटिव है देन origin lies in the obtuse angle between the two plane। और जब हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे तो ये जो मिलेगा हमको एक्यूट एंगल, और नेगेटिव का साइन के साथ क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल
इज माइनस साइन के साथ जब लोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो माइनस साइन के साथ मिलेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। यही पूरा प्रोसेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी यही सेम है। उसमें भी कांस्टेंट को हमेशा पॉजिटिव करते हैं और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 होता था तो माइनस साइन के साथ जो होता था वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। और दूसरा वाला जो होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। इसी तरह केस सेकेंड में लिख लेते हैं कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर लेस देन 0 है तो जो माइनस साइन के साथ मिलेगा वो हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। जैसे यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल मिला, देन इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल प्लस साइन के साथ जो मिलेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 होल डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। एक इसका क्वेश्चन और लिख लेते हैं, बस उसके बाद ही आपको खुद से ही सॉल्व करना है। इजी है, हो जाए। हो गया नोट? Find the equation of acute angle bisector and obtuse angle bisector between two planes। और प्लेन की इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2i प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। फाइव एक्स माइनस वाई माइनस 4z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये ऑब्ट्यूज एंगल का आंसर आएगा। और दूसरा होगा 23x माइनस 13y प्लस 32z प्लस 45 इक्वल टू 0। ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। प्लस माइनस में हमारे दो आंसर आएंगे, एक आएगा ऑब्ट्यूज का, एक एक्यूट का आएगा। वो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्ट्यूज का है और कौन सा एक्यूट का है। जो ऊपर कंडीशंस लिखी हुई हैं उनसे हम चेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।